अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हज़रत आसिया, फ़िरौन मिस्र का बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया, ये उसकी बीवी हैं। खुदा की कुदरत, खामद शैतान और बीवी ऐसी वली जिनकी तारीफ़ कुरान में आई है और जिनकी बुज़ुर्गी हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाई कि मर्दों में बहुत कामिल हुए हैं मगर औरतों में कोई कमाल के रुतबे को नहीं पहुंची सिवाय हज़रत मरियम और हज़रत आसिया के। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान बचपन में ज़ालिम फ़िरौन से बचाई थी, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन के ज़िक्र में उनकी किस्मत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना लिखा था। शुरू बचपन ही से उनके दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी मिली, फ़िरौन तो ईमान नहीं लाया मगर ये ईमान ले आई। फ़िरौन को जब उनके ईमान लाने की खबर हुई तो उन पर बड़ी सख्ती की और तरह तरह की तकलीफ़ पहुंचाई, मगर उन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा। उसी हालत में दुनिया से गई। देखो किस की ईमान की मजबूती थी कि वो बदीन खामद बादशाह था। सब कुछ उसने किया मगर उसका साथ नहीं दिया। अब ज़रा ज़रा सी तकलीफ़ में कुफर के कलमे बकने लगती हैं। ईमान बड़ी दौलत है, कैसी ही तकलीफ़ पहुँचे दीन के ख़िलाफ़ कोई काम ना करना। अगर किसी का कोई खामद बददीनी का काम करे तो उसका साथ कभी ना दें। और इस ज़माने में काफिर मर्द से निकाह हो जाता था, मगर हमारी शरअ में अब ये हुक्म है कि अगर खामद काफिर हो तो निकाह दुरुस्त नहीं होता, और अगर काफिर होने से पहले हो गया तो टूट जाता है। फ़िरौन की बेटी। रोज़तुल सफ़ा एक किताब है। इसमें लिखा है कि फ़िरौन की बेटी की एक ख़वास थी जो उसकी कार मुख्तार थी और उसकी कंघी चोटी भी वही करती थी, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती थी मगर फ़िरौन के खौफ से ज़ाहिर ना करती थी। एक बार उसके बाल संवार रही थी कि उसके हाथ से कंघी छूट गई। उसने बिस्मिल्लाह कह के उठा ली। लड़की ने पूछा, ये तूने क्या कहा, ये किसका नाम है? तो खवास ने कहा, ये उसी का नाम है जिसने तेरे बाप को पैदा किया है और उसको बादशाही दी है। लड़की को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे बाप से भी कोई बड़ा रुतबा है। दौड़ी हुई फ़िरौन के पास गई और सारा किस्सा बयान किया। फ़िरौन निहायत गुस्से में आया और उस खवास को बुलाकर डराया धमकाया, मगर उसने साफ कह दिया, जो चाहे सो कर, मैं ईमान नहीं छोड़ूंगी। अव्वल उसके हाथ पाँव में कीले जड़कर उस पर अंगारे डाल। जब उससे भी कुछ न हुआ तो उसकी गोद में एक लड़का था, उसको आग में डाला। लड़का आग में बोला कि अम्मा सब्र करें, ख़बरदार ईमान ना छोड़ें। गर्ज वो अपने ईमान पर जमी रही, यहाँ तक कि उस बेचारे को भी पकड़कर जलते हुए तंदूर में झोंक दिया। गम के पारा में सूरह बुरूज में जो खाइयों वालों का किस्सा आया है, उसी में इस तरह एक औरत का और उसके बच्चे का भी किस्सा हुआ है। देखो ईमान की कितनी मजबूती थी। ईमान बड़ी नेमत है। अपने नफ्स की खुशी के वास्ते या किसी लालच के सबब, किसी मुसीबत तकलीफ़ की वजह से कभी अपने ईमान में या दीन में खलाल मत डालना। खुदा और रसूल के ख़िलाफ़ कोई काम मत करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।